मोहन भागवत ने बीजेपी को दिखा दिया है आईना, अमित शाह देंगे इस्तीफा। एक बयान से बीजेपी में बड़ा भूचाल, राहुल और जेनजी की बड़ी जीत। जी हाँ, क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने बीजेपी के लिए नई राजनीतिक चुनौती यहां पर खड़ी कर दी है? क्या छात्रों के मुद्दे पर दिए गए उनके बयान के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है? क्या परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके के रुख और मोहन भागवत की टिप्पणी ने केंद्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है? और क्या इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प अब बच चुका है? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। परिसीमन पर डीएमके ने एक बड़ा झटका दिया है, वो आपको दिखाऊंगे। आरएसएस प्रमुख ने कैसे यहाँ पर आईना दिखा दिया है, भाजपा को ही तंज कस दिया है, वो भी आपको दिखाऊंगी। उन्होंने छात्रों का समर्थन किया है, वो भी आपको दिखाऊंगी। कैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जो है अमित शाह का इस्तीफा जा सकता है, तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगी क्या क्या होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। देखिए, राहुल और जेनजी की मेहनत आखिरकार सफल रह गई है दोस्तों। आखिरकार अचानक ऐसा यहाँ पर हो गया है कि राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मोदी और शाह को घेर रहा था, अब देखिए हुआ क्या। 6 अगस्त खत्म होते होते भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत ने वो कदम उठा लिया जिस कदम की कल्पना बीजेपी ने तो कतई नहीं की थी, सपने में भी नहीं की होगी उन्होंने। आरएसएस के प्रमुख ने मोदी और शाह को निशाने पर लेकर देश के छात्रों और युवाओं के सपोर्ट में आकर वो खड़े हुए यहाँ पर हो चुके हैं। मतलब उसी लाइन को अब भागवत ने ले लिया है जो राहुल और इंडिया गठबंधन इतने टाइम से कर रहा था, वही अब भागवत भी कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि किसका यहाँ पर, क्या अमित शाह का इस्तीफा यहाँ पर होगा? क्या सीधे सीधे अमित शाह को यहाँ पर मोदी सरकार यहाँ पर घेरने वाली है, छोड़ने वाले हैं उनको? यहाँ पर देखिए, इस खबर को देखिए आप चौंकी मत, बताऊंगी आपको कैसे यहाँ पर अमित शाह का इस्तीफा जा सकता है, वो आपको बताऊंगी। ये सब बताऊंगी मोहन भागवत ने कैसे बीजेपी को ही यहाँ पर झाड़ दिया है, बच्चों का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, अब देखिए वो बयान तो आपको दिखाऊंगी, वीडियो भी यहाँ पर उनका आया है, वो भी आपको दिखाऊंगी क्या बोला जा रहा है। पर उससे पहले बता दूं, डीएमके वाली बात मैंने आपको कहा था, जो बीजेपी यहाँ पर परिसीमन कर रही थी, डीएमके कर रही थी कि भाई डीएमके हमारे साथ है, अब उसी पर झटका यहाँ पर लग गया है। डीएमके ने साथ देने से मना कर दिया। जरा इंडिया गठबंधन का एक ट्वीट है, इस ट्वीट को जरा पढ़ के सुनाती हूँ। इस ट्वीट को जो है मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। दरअसल बीजेपी को उम्मीद थी कि तमिलनाडु की डीएमके परिसीमन बिल पर एनडीए का समर्थन करेगी, लेकिन डीएमके ने झटका देते हुए तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि हमने इस बिल का पहले भी विरोध किया है और आगे भी इस बिल का पूरी तरह से विरोध करेंगे। ये बड़ा झटका यहाँ पर लग चुका है। केंद्र सरकार, देखिए उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार पुराने मुद्दों को नए मुद्दे की तरह पेश करती है। उदयनिधि स्टालिन के जवाब के बाद बीजेपी को उम्मीद से बड़ा झटका लगा है। अब बीजेपी के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती। ट्वीट आप यहाँ पर देख चुके हैं। डीएमके ने मना कर दिया है कि हम पहले भी समर्थन भाई आपका नहीं करते थे, अब भी नहीं करेंगे, यानी कि डीएमके साइडलाइन हो गई है। भाई हम तो समर्थन देंगे ही नहीं, साफ उन्होंने कह दिया। अब आते हैं, वापस आते हैं मोहन भागवत वाले मुद्दे पर आते हैं। आपको पता ही है, मोहन भागवत आरएसएस संघ प्रमुख है, हमेशा से बीजेपी की साइड होते हैं, बीजेपी इनकी साइड होती है। बीजेपी पर हमेशा से विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि भाई इनको फंडिंग बीजेपी करती है, जनता का पैसा ये लोग खा रहे हैं, ये सब इन पर जो है लगते थे आरोप। अब देखिए हो क्या रहा है, उल्टा हो गया। यहाँ पर इन्होंने ही बीजेपी को, मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है, छात्रों के मुद्दे पर झटका यहाँ पर दे दिया है। जी हाँ, वही छात्रों का मुद्दा जिस पर मोदी शाह अभी तक चुप है, बात नहीं कर रहे। मोहन भागवत ने जब कल मुंबई में करीब 2000 जेनजी और जेन अल्फा से सीधा संवाद उन्होंने यहां पर किया था। अब देखिए, बात करते करते उन्होंने कहा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने यहां पर कहा कि अगर जेनजी विरोध कर रहा है तो वो
राष्ट्र विरोधी नहीं है, वो अपने ही लोग हैं, अपनी ही अगली पीढ़ी है, ये उन्होंने यहाँ पर कह दिया। वो यहीं नहीं रुके, बीजेपी पर बड़ा हमला उन्होंने इसके बाद कर दिया है। वो देखिए, आपको बता दो, बीजेपी को लताड़ने की बात मैंने आपको कही थी। देखिए, उन्होंने एक बयान में यहाँ पर कहा कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही है, कोई तो तकलीफ है तभी तो चिल्ला रही है। जरा सुनिए उनकी बात, क्या वो यहाँ पर कह रहे हैं, जरा वो वीडियो देखिए। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए, करेक्ट, तब सब ठीक रहेगा। तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता है नहीं? जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। देखा आपने, मोहन भागवत को आपने यहाँ पर सुन लिया है, साफ उन्होंने कहा कि भाई सुनिए, उनकी बात सुनिए, बच्चे यूं ही थोड़ी चिल्ला रहे हैं। अब देखिए, ये ही वो बयान है जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी, यानी कि एक तरीके से मोहन भागवत ने राहुल गांधी और विपक्ष के स्टैंड को सपोर्ट कर दिया। मतलब मोहन भागवत ये चाहते हैं कि भाजपा और एनडीए के लोग जो लाइन लेकर जेनजी पर चल रहे हैं उसे तत्काल छोड़े और मोदी शाह संसद में आकर जवाब दे। यही लाइन पकड़ ली है किसने? मोहन भागवत ने। यानी कि ये जेनजी और राहुल गांधी की खुद बड़ी जीत यहाँ पर माना जा रहा है। अब देखिए, यहाँ एक और बात क्लियर आपको कर दूं, देखिए याद ही होगा, जो छात्र हैं जिस दिन संसद मार्च उन्होंने किया था 20 तारीख को, उस दिन सिविल ड्रेस में बच्चों पर लाठियां बरसाई गई थी। अगर आपको याद होगा, सफेद शर्ट पहनी हुई थी और नीचे जीन्स थी, लाठियां बरसा रहे थे बच्चों पर। अब देखिए, नाम किसका उस वक्त आया था? नाम आया था आरएसएस का। अब देखिए, इसी जो है डबल स्टैंडर्ड्स की बात यहाँ पर कपिल सिब्बल कर रहे हैं। जरा उनका ट्वीट देखिए। कपिल सिब्बल ने लिखा कि भागवत जी, जेनजी की शिकायतें असली है, संवाद किसी भी डेमोक्रेसी में जरूरी है, अच्छा राजनीतिक कदम है ये आपका, ये यहाँ पर कह रहे हैं कपिल सिब्बल। लेकिन आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन आपने लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल की निंदा नहीं की। क्यों? आप कहते हैं आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, पूरा देश जानता है, अमित शाह एक फोन कॉल की दूरी पर है, ये उन्होंने यहाँ पर कपिल सिब्बल ने कह दिया। यानी कि देखिए, भले ही भागवत जो है, मोहन भागवत ने मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर बयान दे दिया हो, पर ये भी विपक्ष जानता है कि इस तरह से वो इतनी आसानी से भाजपा छोड़ने वाले नहीं है। पर आपको तो पता ही है, ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे भाई विपक्ष वाले। इसीलिए तो कपिल सिब्बल ने यहाँ पर सवाल उठा दिया। अब देखिए, आपको बता दूं, कभी भी देखिए, मैंने आपको कहा था कि अमित शाह का इस्तीफा जाने वाला है, तो इसी पर देखिए, कभी भी ये संघ अमित शाह को पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं करता था आपको बता दो, क्योंकि देखिए, आपको याद होगा, खबर आती रहती है कि अमित शाह जो है मोदी सरकार के बाद वही चेहरा है पीएम। पीएम वो बनना, यहाँ पर उनके बाद ये चेहरा आएगा। अब देखिए, यही संघ को पसंद नहीं आता है। संघ नहीं चाहता कि मोदी के बाद अमित शाह जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर बने। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई मीटिंग में अमित शाह की चर्चा जरूर हुई है। यहाँ तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उस मीटिंग से अमित शाह उठकर चले गए थे। अब देखिए, सबको पता ही है क्यों ये समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालत में जिस तरीके की स्थिति है, देश में जो कुछ चल रहा है, देश की जेनजी जिस तरीके से सड़कों पर है। अभी चंद घंटे पहले आपको याद होगा, 6 अगस्त को अभिजीत दीपके ने अपनी बैठक के बाद ऐलान कर दिया था कि साहब, हम तो अब पूरे देश में उतरने जा रहे हैं, सरकार को उसकी गलत नीतियों पर झुकाएंगे और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाएंगे। ये अभिजीत दीपके ने यहाँ पर कह दिया था। अब इसीलिए मोहन भागवत बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, ताकि कुर्सी उनकी बची रहे। अब देखिए, इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो है अमित शाह का इस्तीफा हो चुका है या जा चुका है, या कहा जा रहा है कि उनका पद बदला जा सकता है, कहीं और उनको स्थानांतरित करा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल इतना तो साफ है कि छात्र आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज संसद से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक सुनाई दे रही है। मोहन भागवत के बयान के बाद राजनीतिक बहस और भी तेज हो गई है। एक तरफ
विपक्ष से अपनी जो है मजबूती मिलने के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब सबकी नजर यहाँ पर इस बात पर है कि मोदी सरकार और बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख अपनाती। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या मोहन भागवत का ये बयान सरकार के लिए सिर्फ एक सलाह है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है? क्या मोहन भागवत भाजपा सरकार को आईना दिखा चुके हैं या झटका देने वाले हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पर जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।